साई की बात। बच्चे, आजकल तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर होने लगी है। जानते हो ना मैं किस ओर बोल रहा हूँ तुम्हें। बहुत सारी चीजों में तुम भूल जाते हो। कभी तिथि भूल जाते हो, कभी चीजें भूल जाते हो रखकर, कभी तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना कहीं और ही चलता है, हमेशा विपरीत दिशा में। मेरे बच्चे, पता नहीं किस चिंता में तुम लगे रहते हो, किस बारे में तुम सोचते रहते हो। जो अभी घटित हुआ भी नहीं है उसके बारे में तुम कल्पना कर करके अपने आप को इतना थका देते हो, इतना सोचते हो ना कि तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। तो वो सब करना बंद कर दो, वर्तमान में जीना शुरू करो। भविष्य की चिंता बंद कर दो, वो सब अपने साईं पर छोड़ दो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है, फिर क्यों चिंता करनी, किस बात की चिंता करनी। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। बन जाएगा सबका भविष्य, हो जाएंगी सबकी शादियां। तुम क्यों चिंता करते हो? अरे करने वाला तो मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि करने वाले तुम हो? भविष्य तुम बनाओगे, शादी तुम करवाओगे? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। सिर्फ ये इंसान, ये प्राणी माध्यम होते हैं। शादी कराने वाला, वैवाहिक जीवन को जोड़ने वाला, संबंध करवाने वाला, ये सब मैं हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है। भविष्य बनाने वाला भी मैं ही हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को रंग मैं लेकर आता हूँ उसमें। और चिंता मत करो, तुमने अभी तक जितनी मेहनत की है ना मेरे बच्चे, अब तुम्हें उसका फल जल्द से जल्द मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अब तक तुमने बहुत सारी मेहनत की, उसमें तुम असफल रहे कुछ कुछ चीजों में, लेकिन अब तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है ना कि अगर तुम कम मेहनत भी करोगे ना तो तुम्हें सफल होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी बहुत आगे दुनिया में नाम होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा में नाम होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारा नाम होगा। तुम्हें ना एक ऐसे इंसान में जाना जाएगा, बहुत ही अलग, बहुत ही विशेष मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारा मान सम्मान होगा, और जहां भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा ना, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जरूर जोड़ा जाएगा, जरूर मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने कुछ बच्चों से सेवा लेना चाहता हूँ। करोगे सेवा मेरी? मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ इस बार। तुमने हमेशा कहा है ना कि साईं आप मुझे सेवा नहीं देते, तो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ। उस सेवा को बहुत अच्छे से निभाना, समझ गए ना? और वो मैं तुम्हें बता दूंगा, चिंता मत करो। और जब वो सेवा तुम्हारे सामने आएगी, समझ जाना वो सेवा मैंने ही तुम्हें दी है, ठीक है ना? और सुनो, और कुछ मेरे बच्चे जो आध्यात्मिक रास्तों पर चलते हैं ना, और जो दूसरे लोग हैं, उन्हें देखकर हमेशा यही कहते हैं कि क्या हमेशा परमात्मा में लगे रहते हो? अरे थोड़ा सा आनंद लो, ये जो जीवन है वो मजे करने के लिए है। अरे वो बुद्धिहीन है बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि जो जीवन उन्हें मिला है ना, वो कितना कीमती जीवन है। और तुम उनकी बातों में आके ना मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने रास्ते पर लेकर आया हूँ, आध्यात्मिक रास्ते पर। तुम जानते हो इस पर चलकर तुम्हें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? बहुत कुछ मेरे बच्चे, बहुत कुछ प्राप्त होगा तुम्हें। और सुनो, कोई अगर तुमसे ये कहे ना कि तुम्हारे ग्रह दोष चल रहे हैं, तुम मांगलिक हो, तुम्हारा ये काम नहीं हो सकता, तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तुम्हें राशि का रत्न पहनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें ये करने की बहुत जरूरत है, तो सुनो मेरी बात, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ गए ना? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मेरे साईं सा चरित्र का आसरा ले लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं साक्षात रूप में, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई ग्रह, कोई राशि, कोई रत्न, कोई काम नहीं आएगा। मेरी साईं सा चरित्र काम आएगी और मैं काम आऊंगा मेरे बच्चे। और जो तेरी जिंदगी में उथल पुथल है ना, इन सबको मैं बदल दूंगा, चिंता मत कर। और जरा सी भी ऊंच नीच होती है, सुख दुख आते हैं, तो तुम अचानक से ना तुम्हारे मन में इतना बड़ा भयानक सा डर उत्पन्न हो जाता है, इतना डर जाते हो तुम, जरा सी उथल पुथल से इतना घबरा जाते हो। अरे मजबूती लाओ अपने अंदर, इतने कमजोर कैसे हो तुम? जरा जरा सी बातों पर रोने लगते हो और लोग तुम्हें रुलाकर राजी हैं, और तुम उनके सामने जरा जरा सी बातों पर रो जाते हो। क्यों? ये सब मत किया करो। रोना है ना तो मेरे सामने बैठ के रो। मेरे सामने बैठकर रोओगे ना, अकेले में रोओगे, तो उसे अपनी ताकत बनाओ, ना कि किसी के सामने अपने आंसू बहाकर उसे कमजोरी बनाओ मेरे बच्चे। ऐसे लोग जानते हैं
तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे। और तुम अपनी हार को तय कर लेते हो कि तुम हार चुके हो। लेकिन ये सब करना ना बुज़दिलों की निशानी है, कमजोरों की निशानी है, और तुम कमजोर नहीं हो, समझ रहे हो ना? मैं तुम ही से कह रहा हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो। और ये रोना ना बंद कर दो, हर किसी से कहना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को जाकर अपनी बातें कहोगे या करोगे तो क्या वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना, वहां तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई नहीं होगा। और सुनो, पुस्तकों को अपनी दोस्त बनाओ मेरे बच्चे, मित्र बनाओ उन्हें। अच्छे वक्त में, अच्छे समय हो या बुरा समय हो, इन पुस्तकों को अपने अकेलेपन का सहारा बना लो। फिर देखो तुम कितना सकारात्मक रहते हो। तुम्हें ना कभी भी नकारात्मकता छुएगी नहीं मेरे बच्चे। और तुमने जो अपने साईं को आदेश दिया है ना, वो मौसम का, तो हाँ मेरे बच्चे, वैसा ही मौसम रहने वाला है जैसा तुमने कहा। जैसे तुमने स्थिति बताई वैसे ही स्थिति हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम्हारे आतिथ्य में कोई कमी नहीं होगी। सब कुछ ठीक रहेगा और सब तुमसे प्रसन्न रहेंगे, मैं भी प्रसन्न रहूंगा। चिंता मत करो। और तुम जो करते हो ना सबके लिए, वो कम नहीं करते मेरे बच्चे, तुम बहुत करते हो, बहुत। और जितने लोग तुम्हारे घर पर आते हैं अतिथि बनकर, तुम सबका इतने अच्छे से स्वागत करते हो। जितनी तुम्हारी सक्षमता नहीं भी है ना, उससे कहीं अधिक बढ़कर तुम उनके लिए करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम उनकी इज्जत करते हो और इसलिए कि तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन चिंता मत करो, अगर फिर भी लोग तुम्हारे इज्जत को ना, मान सम्मान ना दे, तो जाने दो ऐसे लोगों को मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। तुमने अपनी तरफ से अच्छे अच्छा किया और तुम करते भी हो, क्योंकि तुम्हारे मन में मैल नहीं मेरे बच्चे, तुम सबका अच्छा सोचते हो। लेकिन दूसरे इंसान के मन में जो मैल है ना, उसे तुम कभी साफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे ही है मेरे बच्चे, उन्हें तुम बदल नहीं सकते। लेकिन तुम अच्छे हो ना, तो बस बात खत्म मेरे बच्चे। और सुनो, जैसे घर के तुम सपने देखते हो ना, जैसा घर मकान तुम चाहते हो, वैसा हो जाएगा, चिंता मत करना। और ये मत सोचना कि नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारा साईं तुम्हें नहीं दे सकता। एक पल, एक क्षण में बहुत कुछ बदल सकता है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। मैं राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता हूँ मेरे बच्चे, सब तुम्हारे साईं के हाथ में है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे खाटू बाबा को बहुत मानते हैं, खाटू श्याम को बहुत मानते हैं, तो जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं मेरे बच्चे। खाटू श्याम जी तुम्हें बहुत दिनों से बुला रहे हैं, चले जाओ उनके पास, वहां से तुम्हें कुछ विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। उनके दरबार से मेरे बच्चे, उनके दरबार से तुम्हें कुछ विशेष आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मंदिर में गए थे तो तुम्हारे आगे अचानक से आकर फूल गिर गया था ना, वो गिरा नहीं था, मैंने भेजा था तुम्हारे लिए। तुम जानते हो, वो मेरा आशीर्वाद था तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हें सामान के बदले धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सामान मिलेगा और सामान भी बहुत बहुत अच्छा दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। अब तुम कहोगे कि साईं पैसे क्यों नहीं, तो इसके पीछे भी कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि पैसा अगर तुम्हें मिलेगा ना, तो कोई ऐसा है जिसने तुम्हारे पैसों पर नजर रखी हुई है, वो तुमसे छीन लेगा मेरे बच्चे। ऐसी ऐसी कहानियां बनाएगा तुम्हारे सामने कि तुम मना ही नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं तुम्हें सामान ही देना चाहता हूँ, उसे ही ले लो, ठीक है ना? और सुनो, शिरडी आने की तैयारी कर रहे हो ना, आ जाओ, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम काफी दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहे हो। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे, बहुत बहुत खुशी। बस तुम जल्दी से आओ और मेरे दर्शन करो। मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो ना, मैं भी तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। और सुनो, मेरी कुछ बच्चियां गर्भवती हैं, तो वो अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, व्यायाम करें और आराम से रहें, ठीक है? ज्यादा भागदौड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।